सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। आज हम बात करते हैं उस विषय पर जिस पर जितने भी स्टार हैं सब चुप हैं, जिसको आप लोग बनाए हो, जिसको आप लोग आइडियल मानते हैं, जिसको आप लोग देखते हैं, जिसके सपोर्ट में उतरते हैं, जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, आज वो सारे लोग चुप हैं। और जंतर मंतर पर इतना भीड़ किस लिए है? आप ही लोग बताइए कि किस लिए है, किसके लिए है, ये भी बताइए कि किसके लिए है। हमारे बच्चों के लिए वो भीड़ है, आपके लिए, हमारे लिए, और ये भारत देश में 135 करोड़ की आबादी जो है उनके लिए आज हमारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। और वहाँ ना जाने कितने बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं 20 दिनों से। और सोनम वांगचुक जी जो हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, वो भी आज उनका 20वां दिन भूख हड़ताल है। और आप लोग कहाँ हैं? कब जागिएगा? जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब जाके जागिएगा आप लोग। ये सरकार तो गूंगी बहरी है ही, किसी का नहीं सुनती है ये सरकार। अभी धर्म का बात रहता ना तो ना जाने कितने बीजेपी के नेता आ करके उस धरना प्रदर्शन में शामिल होते। लेकिन यहाँ तो शिक्षा का बात है ना, शिक्षा का विषय है, तो कैसे आएगा वो लोग? वो लोग तो चाहता है कि जितना अनपढ़ भारत रहेगा उतना हम लोग राज करेंगे। क्यों आएगा वो? यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, आपके बच्चों की बात हो रही है, आने वाली पीढ़ी की बात हो रही है, इसमें वो नहीं आएंगे। यहाँ धर्म की बात होती तब जाकर के वो लोग आते। आप लोगों से मेरा कहना है कि कम से कम आप लोग तो जागिए, आप लोग तो समझिए कि वहाँ पर जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं 20 दिनों से, हमारे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी जो है 20 दिनों से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, क्या हालत हो गई है उनकी। और ये सरकार जो है सुनने का काम नहीं कर रही है। ये गूंगी बहरी सरकार जब उनकी मृत्यु हो जाएगी ना तब संवेदना व्यक्त करने आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। आज जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें जो 18 बच्चा जो है सुसाइड कर लिया, किसकी गलती है? ये गलती हमारी है, आपकी है, कि ये सरकार की गलती है, जो ये सिस्टम की गलती है, जिसको हम लोगों ने वहां तक बैठाया, वहां तक भेजने का काम किया कि हमारी सरकार अच्छे से चलेगी, हमारे लिए अच्छा काम करेगी। क्या यही अच्छा काम हो रहा है? जहां हमारे बच्चे को अपनी जान की कीमत देनी पड़ रही है, यही अच्छा काम है क्या? आप ही लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि वहां जंतर मंतर पे जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या वो गलत है? क्या आम पब्लिक को, आम आदमी को बोलने का राइट नहीं है? अपना अधिकार मांगने का राइट नहीं है क्या? अपने हक की बात करने का जो है राइट नहीं है क्या? क्या हम अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हम अपनी हक की बात करेंगे तो लोग हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमें जेल भेजने का काम करेंगे? आप सभी लोग बताइए कि वहां पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो गलत है? हम लोग तो ऐसा जो है ब्रिटिश के राज में भी देखने का काम नहीं हुआ था जैसा अभी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। ब्रिटिश के राज में भी इस तरह से नहीं हुआ था। ब्रिटिश के राज में भी वो सम्मान दिया जाता था। जब हमारे गांधी जी भूख हड़ताल किया करते थे, आंदोलन किया करते थे, तो उनसे पूछने आया करता था। लेकिन अभी तो पता नहीं कौन सा केमिकल डाल के सोई हुई है सरकार। आज हम लोग वो महापुरुष को तो नहीं देखें
चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, उन महापुरुषों को तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन अभी जो सामने में है उनको तो हम देख रहे हैं ना। वो उन लोगों से तो कम नहीं है, वो भी एक महापुरुष हैं। कम से कम इनकी जान तो बचाने का काम कीजिए आप लोग, इनके लिए आवाज उठाइए। क्या नहीं किया इन्होंने। हमारे जो जवान 50 डिग्री माइनस में रहा करते थे उतनी ठंड में, उसके लिए सोलर पैनल का जो है व्यवस्था किए बनाए, ताकि जो है जवानों को गर्मी मिले और अच्छा टेंट बना करके देने का काम किए। आइस कूप जो 12 महीना पानी जो है स्टॉक रहे, कमी ना हो, उसके लिए आइस कूप बनाए। बच्चों को शिक्षा जो है, जो बच्चे को नकार दिया जाता था उस बच्चे को जो है शिक्षा देने का काम किए, उनके अंदर टैलेंट भरने का काम किए। बहुत सारे काम किए हैं हमारे देश के लिए। और ऐसे लोग जो है 20 दिनों से भूख हड़ताल पे है। सोचने वाली बात है, ये सरकार जो है क्या कर रही है, कौन सा विकास का काम कर रही है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे काम जो है आप लोग देख सकते हैं, सुबह में भी हम पोस्ट किए हैं कि किस तरह से इसरो के वैज्ञानिक जो है इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं। लोग जो है छोड़ने का काम करें, क्योंकि उसको सही से जो है सरकार जो है सैलरी नहीं देती है, उसको उचित मान सम्मान नहीं देती है, तो क्यों लोग जो है काम करेगा। पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं ना, ज्यादातर तो इस तरह से जो है मतलब धर्म में डूबे हुए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। धर्म की बात हो तो सब एकजुट होकर के आगे आ जाते हैं, और जब शिक्षा की बात हो तो सब लोग पीछे भाग जाते हैं। वो सभी लोग जानते हैं अगर शिक्षा इन लोगों को मिल जाएगा तो बोलने का अधिकार मिल जाएगा, और तो और लोग जो है अपना अधिकार खोजने लगेंगे। इसीलिए इन लोगों को शिक्षा से दूर रखो। जितना दूर रखोगे उतना अधिकार से दूर रहेगा और उतना सरकार से जो है कुछ मांगेगा नहीं। अगर इसको सही शिक्षा मिल जाएगा तो अपना हक मांगने लगेगा। जिस सरकार को आपने बनाया, जिस सरकार को हमने बनाया, आज ये सरकार देख लीजिए कि किस कदर जो है हमारे ऊपर हावी हो गई। जैसे लग रहा है कि उसको गद्दी मिल गया है। पहले नहीं राजा महाराजा जो है सो मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो राजा रहते थे, उसके बाद अपनी जो है संतान को राजा बनाते थे। उसी तरह से अभी गेम चल रहा है। और एक बार जो फैसला सुना देते थे कि इसको कैद खाने में डाल दो, तो कैद खाने में डाल दिया जाता था। तो अभी वही जो है शासन चल रहा है, अभी वही राजाशाही चल रहा है कि उनका मनमाना चलेगा, आम पब्लिक का नहीं चलेगा। तुम मरो, तुमको मारेंगे, लेकिन जो हम चाहेंगे वही होगा। ऐसी सरकार को आप लोग क्या कहना चाहेंगे। और सोनम वांगचुक जी के लिए आप सभी लोग अपने पोस्ट के जरिए उनके हौसला को बढ़ाइए, उनके साथ खड़ा होइए, उनके मांगों के साथ खड़ा होइए। वो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, वो आपके और हमारे बच्चे के लिए मांग रहे हैं। आज अगर सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तो आने वाले समय में यही सिस्टम और हावी हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम को बदलिए, आपके हाथ में ताकत है। जहां अन्याय हो उसके खिलाफ बोलिए आप लोग। हम हमेशा जब भी लाइव आते हैं तो आप सभी लोगों से बोलते हैं कि जहां भी अन्याय हो, जो भी अधिकारी अन्याय करता हो या जो भी व्यक्ति अन्याय करता हो, उसके खिलाफ बोलिए, लिखिए, जैसे भी हो समर्थन कीजिए, पोस्ट तो डालिए। भले लोग देखे ना देखे, लेकिन कम से कम आप तो जागरूक होइए। आप एक इंसान जागने का मतलब कम से कम 10 इंसान मतलब जग जाना होता है, और 10 जगेगा तो 100 जगेगा, 100 जगेगा तो 1000 जगेगा। इस तरह से आगे बढ़िए, एक दूसरे को जो है बताइए कि किस तरह से सरकार करने का काम कर रही है। आज अगर आप नहीं जागिएगा ना तो आने वाला समय में आपको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद संविधान में ऐसा हेर फेर करेगा ना, जो संविधान अभी चल रहा है ना, ऐसा हेर फेर करेगा कि आपके सारे अधिकारों का हनन हो जाएगा।
इसीलिए जागिए, और ये बहुत जल्द होने वाला है, हम अभी चेता दे रहे हैं, बहुत जल्द होने वाला है। ये सरकार जिस प्रकार से कर रही है ना, अंदर अंदर जिस प्रकार से काम कर रही है ना, किसी को पता नहीं चलने दे रही है। और ये संविधान में किस तरह से हेर फेर करेंगे, वो सारी तैयारी इन्होंने कर लिया है। और आप लोग क्रिकेट में डूबे रहिए, आप लोग मूवी में डूबे रहिए, फिल्मों में डूबे रहिए। लोगों का जो प्रमोशन आए ना फिल्मों का, क्रिकेट का, तो उसको देखते रहिए आप लोग, ठीक है। और ये जो टीवी सीरियल आते हैं ना, ये जो हाँ हाँ ही लाफिंग सिस्टम जो दिखाते रहते हैं टीवी पर जो है, बस उसी में हंसते रहिए, लोटपोट होते रहिए, डूबते रहिए। आपके अधिकारों का हनन तब तक हो के खत्म हो जाएगा। सारा प्रोसीजर जो है वो हो चुका है संविधान को बदलने के लिए, सब कुछ हो गया है, बस लागू करने भर देरी है। अभी नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? आपके आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि आज जो हम रोड पर है उसका जिम्मेदार आप लोग हो। अगर आप लोग उस समय में जाग जाते, अपना अधिकार मांगते, तो आज हमको रोड पर नहीं उतरना पड़ता। इसीलिए जागिए, सिस्टम से सवाल कीजिए, सिस्टम को चेंज कीजिए। आप लोग मिलकर कर सकते हैं, एक आदमी करने से नहीं होता है, ठीक है। सभी लोग जागिए, सिस्टम के खिलाफ बोलिए, धर्म के खिलाफ बहुत बोल लिए, अब जो है शिक्षा के लिए बोलिए, अधिकार के लिए बोलिए। और सभी साथियों से मेरा यही जो है अपील रहेगा कि 20 तारीख को आप सभी लोग जंतर मंतर पहुंच करके सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट कीजिए और उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। और फिर हम लाइव आएंगे आप सभी लोगों के बीच में। तब तक जो है सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंचे ये मैसेज और सभी लोग जागरूक बने। धन्यवाद सभी साथियों को। और ये देश हित के लिए है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये 135 करोड़ आबादी जो हमारे भारत की है ना, उसके लिए ये वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट में यही कहेंगे, जय भारत माँ और जय हिंद।